डेंटिस्ट ऑर्थोडोंटिस्ट दोनों में क्या फ़र्क होता है? इस समय में व्हाट आर द कॉमन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ओरल हेल्थ जो आप सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं? In opinion, for your health, there's nothing wrong in it. You just have to make sure that whatever you're getting into is the right treatment for you and you actually need it. If you're planning your pregnancy before even conceiving, always check on your dentist. If you have any early signs of cavities, gum problems, bleeding gum, bad breath, that all needs to be checked beforehand because it can really affect the health, your own health or your baby's health. जो नॉर्मल टूथपेस्ट होते हैं फ्लोराइड, हाँ. उसमें एक चारकोल टूथपेस्ट, आयुर्वेदिक टूथपेस्ट, हाँ. दंत मंजन, बहुत सारे ऑप्शंस है, तो इसमें हाँ. कैसे डिसीजन लिया जाए, क्या सही है हमारे तो लिए? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हर बार टूथपेस्ट चेंज कर रहे हैं विदाउट नोइंग दैट व्हाट इज रेकमेंडेड, तो उससे एज सच कोई ज़्यादा बेनिफिट है नहीं. जैसे मैंने बताया, टी और कॉफ़ी, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, एटलीस्ट रिंस योर माउथ प्रॉपरली एंड हैव समथिंग अल्कलाइन विथ इट. जैसे हम मूवीज वगैरह देखते हैं स्क्रीन पे, एक्टर्स एक्ट्रेसेस, अब वो जब स्माइल करते हैं उनके तो बिल्कुल परफेक्ट वाइट शाइन्स, वो तो दांत वैसे नजर आते हैं, वो लोग कैसे फिर मेंटेन करते हैं? तो You'll have your own structure of face. So it's a customized treatment. Not every treatment suits all. So this has to be designed according to what your end goal of smile would be, and then you opt for treatments which are going to suit your face. वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ द एच शो. मैं हर्ष जोशी, इस शो का होस्ट, आपका फिर से स्वागत करता हूँ. वेल, इफ यू वांट टू लिव अ हेल्दी लाइफ, उसके लिए कई चीजें मैटर करती है, लाइक योर गट हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ, बट उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज ओरल हेल्थ. मतलब अगर आप अपने दांतों का, टीथ, गम्स, इनका सही से ख्याल नहीं रखते तो फिर काफी सिवियर प्रॉब्लम्स हो सकती है आपकी बॉडी में. सो टू डिस्कस अबाउट दिस वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट. वी हैव डॉक्टर चैताली परीख फ्रॉम अहमदाबाद, who is a renowned, experienced orthodontist from Ahmedabad with more than a decade of experience. She is the founder of House of Dontics, which is one of the best dental orthodontics centers in Ahmedabad. So, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में. Thank you, Harsh. Thank you for having me. So, first of all, I want to start with few basic things. Dentist, orthodontist, दोनों में क्या फर्क होता है? तो जैसे MBBS के बाद ऑर्थोपेडिक सर्जन, न्यूरो सर्जन, कार्डियक सर्जन, प्लास्टिक सर्जन, अलग अलग स्पेशलिटीज ऑफ डॉक्टर्स हैं, वैसे सिमिलरली डेंटिस्ट्री ऑल्सो हैज इट्स ओन स्पेशलिटीज. Okay. तो उसमें ऑर्थोडोंटिक्स इज वन सच स्पेशलिटी विच इज एसोसिएटेड विद स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ. ऑर्थो माने स्ट्रेटनिंग एंड डोंटिक्स इज टीथ. So basically a speciality of dentistry which is purely associated with smile makeovers and also aligning your bite, aligning your jaws, which probably can be done starting from 7 to 8 years of age and up till you have your teeth. No and age barrier. gums. Yes. So straightening of teeth is something which not just gives you an aesthetic harmony, a smile makeover, but also betters your oral hygiene maintenance, because जब आपके दांत स्ट्रेट हैं तो उनको क्लीन करना इजी है. द चांसेस ऑफ हैविंग कैविटीज, गम प्रॉब्लम्स, ऑल ऑफ इट रिड्यूसेस. सो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हु कम टू अस, उनका मेजर कंसर्न होता है स्माइल मेकओवर. बट व्हेन वी स्ट्रेटन योर टीथ, what balances is the function of your oral health also. Okay. One more thing. दो terminologies जो हम डिस्कस करने वाले हैं. टू टर्म्स आते हैं, डेंटल हेल्थ, ओरल हेल्थ. इन दोनों में क्या डिफरेंस है? So oral health is your entire mouth, Okay. right? Which includes your tongue, which includes your gum, which includes your cheek, the back of your throat, the palate, floor of your mouth. So it's oral health. जैसे मान लो अगर कोई टबैको च्यूइंग करता है, ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन करता है, या एनीथिंग दैट अफेक्ट्स योर गट, या यू हैव मोर ऑफ एसिडिटी, so that this is something the system in general affects the oral health. Okay. Right? But dental issues, जैसे दांतों का जो प्रॉब्लम है उसमें कैविटीज होना या गम्स रिसीड होना, so this is all dental problem जो Okay. दांत के साथ एसोसिएटेड है. Okay, so what I can understand as a layman, जो भी इस एपिसोड को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मतलब डेंटल मतलब गम्स एंड टीथ प्राइमरीली,
Yeah. Oral का मतलब overall mouth. All the tissues. Everything. Yeah, your tongue, your cheeks, the throat, the palate. Okay. So आज के समय में what are the common problems related to oral health जो आप सबसे ज़्यादा experience करते हैं अपने patients में? Yeah, so because now the refined food intake has increased. So yeah, alcoholism या tobacco, जैसे गुजरात को tobacco center बोला जाता है, right? So because of all this, major things that we see is abrasion of enamel, which is the outermost layer of the teeth. जो white color का portion हम देखते हैं, which is called enamel, उसका abrasion या फिर cavities होना, gums recede होना, dryness of mouth, acidity की वजह से bad breath, which are commonly seen problems, या sensitivity होना. This is something which a layman, a patient can recognize in the early stages of their oral problems. And okay, one more thing, what are the early symptoms like जिसका ये एक indication है कि your dental health or your oral health is deteriorating? So there can be 5 major symptoms that you can recognize. One is bleeding gums. Okay. Second, what you can recognize is halitosis या bad breath. Third would be abrasion of your teeth, yellowing या brownish stains या cavities, the black colored cavities. Fourth would be sensitivity. Fifth would be pain. So these are early signs that you can recognize कि अगर आपको कुछ भी ठंडा खाने पीने पे कुछ issues हो रहा है. So sensitivity is not normal. Like if you have good oral hygiene, तो आपको sensitivity नहीं होनी चाहिए. Normally वो नहीं होती है. So if you have sensitivity, if you have pain, if you have bad breath, if you have bleeding gums, या stains or black colored cavities. So this is the early sign which you personally can see at home, and then if these things are detected in early stage, it can be treated well in time and without any aggressive treatment. Okay, और मतलब ये एक इंडिकेशन है that you need to act now because ये एक बहुत एक serious concern हो सकता है उसके बाद में. Yeah, at later stage. Now coming on this, अगर ऐसे कुछ symptoms हैं तो next step होता है to look for the appropriate स्पेशलिस्ट इन दिस, डेंटिस्ट हो गया या ऑर्थोडोंटिस्ट, इसको मैं एक जेनरिक तौर पे कहूँ. अब ऑप्शंस इतने सारे हैं तो डिसीजन मेकिंग यहाँ कैसे हो सकती है, सही डिसीजन मेकिंग? सो अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे डेंटिस्ट हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं और बहुत अच्छा उनका काम है या जो भी उनके क्रेडेंशियल्स हैं, बट उनकी शायद इतनी ऑनलाइन ऑफलाइन प्रेजेंस नहीं है, राइट? बट अभी के टाइम में अगर आप देखो तो रिव्यूज हो गए या वर्ड ऑफ माउथ रेफरल्स, या फिर अगर आप खुद एक डेंटिस्ट को बहुत टाइम से दिखा रहे हो तो एक ट्रस्ट बिल्डिंग आपका ऑलरेडी है. फैमिली डेंटिस्ट या डॉक्टर भी हो जाते हैं वैसे. बट आईड से इफ यू आर गोइंग फॉर एनी मेजर ट्रीटमेंट्स, ऑलवेज टेक अ सेकेंड ओपिनियन, या अपने हिसाब से थोड़ा आप रिसर्च करिए उस चीज पे, और कोई भी एक अच्छा डॉक्टर या आईड से डेंटिस्ट या डॉक्टर या कोई भी आप अपनी ट्रीटमेंट करा रहे हो और वो अपने आप में कॉन्फिडेंट है, so they'll never get annoyed when you mention things like I have Googled, yeah, I've done my research, yeah, somebody has told me this. Like a good dentist, a good doctor will always be a very good listener. Like they will make you comfortable in whatever situation you are. Right. और आपके जो भी concerns हैं, myths बोल सकते हो, उसको वो बहुत अच्छे से पहले सुनेंगे और उसमें फिर add on करके उनकी information आपको pass on करेंगे without judging you for what you already know, या आपके क्या concerns हैं. So before you go for any major treatments, always take a second opinion. And it's not anything wrong, like taking a second opinion for your health, there's nothing wrong in it. You just have to make sure that whatever you're getting into is the right treatment for you and you actually need it. ऐसे. क्योंकि बहुत important चीज़ है, because I'm coming on this, decision making बहुत important है. Of course काफ़ी बार ऐसा होता है, हमारे family doctors होते हैं जो हम मतलब कई जनरेशन से उन्हीं के पास जाते हैं, ये एक फैक्टर हो सकता है. बट ओरल हेल्थ, डेंटल हेल्थ ओवरऑल अगर हमने उसमें सही स्टेप्स नहीं लिए, इट कैन लीड टू अ सिवियर प्रॉब्लम्स इन द बॉडी. इस पे आपका क्या कहना है? सो जैसे मैंने बताया, डूइंग एनीथिंग अगेन लाइक रीट्रीटिंग is always expensive for the patients. It affects your mental health and also affects your health. So I'd always say कि before you start your treatment, you do your own research.
बट देन वंस you've decided कि मुझे यहाँ और इस डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट कराना है, then you trust them for what they are saying. Like उसके बाद सब चीजों को question करना all the time sometimes can also lead to bad treatment. So what I'd suggest is before you choose your dentist, like factors like where's the location of the clinic, what is the specialty of that particular doctor, and everything else, the ambience and the staff and the friendliness, the comfort zone and everything. Apart from all of it, don't just go to anybody who's a family doctor or essay. Now the patients that they come to us, they do their own research, and before even coming in, they know that okay, this is what I'm looking for, and this particular doctor who has her own style or his own style, and he'll understand what my concerns are. Because sometimes it's not just want based dentistry, like sometimes it's need based dentistry and want based dentistry. Okay, if you are in pain, तो आपको रूट कनाल ट्रीटमेंट कराना है या टूथ एक्सट्रैक्ट कराना है, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग. बट व्हेन यू ऑलरेडी हैव गुड टीथ, या you're concerned about some things in your teeth and you want to enhance it, or you're looking for a smile makeover per se, so then do your own research and find that if that doctor actually is able to understand what you're looking for, what your smile goals are, and what they're trying to explain, you both are on the same page, and then get the treatment done. Right. Okay, one more thing. If you have a bad oral health, how it can impact your maybe in terms of factors like diabetes, heart, respiratory, even pregnancy issues, and of course digestive. Point wise अगर हम डिस्कस कर सकते हैं. So first of all हमें ये समझना है कि दांत जो है हमारे गम्स के अंदर है, right? So there are all blood vessels, nutrition to the teeth that goes into it, and this is connected to the systemic. Like भगवान ने मुंह हमें ऐसे ही पहले नहीं दिया है. Everything that starts in the system starts from the mouth. Right. That's why whatever we eat goes through the mouth and then inside. So having a good set of teeth, if you have missing teeth, your digestion is going to take a toll, and when the digestion is not happening nicely, then your gut gets affected, you start having gas issues and acidity and all of it. Also because the bloodstream is entirely connected, if you have problems in your gums, there's all bacterial growth happening in your oral cavity. This all goes inside and then starts affecting your cardiac health and your liver and all of it. Now coming to pregnancy, if you're planning your pregnancy, or at all if you are pregnant already, there's many hormonal changes that goes into it. Also you start having morning sickness, vomiting, nausea, and especially your progesterone. So all of it also affects your gum health and your teeth. Your diet also changes a lot. You start having more cravings and sugary diet also. And first trimester is not that safe enough to get any dental issues. So in case you're pregnant, always let your dentist know that you are pregnant, because some of your medications and x-rays need to be altered in your pregnancy. So if you're planning your pregnancy, before even conceiving, always check on your dentist. If you have any early signs of cavities, gum problems, bleeding gum, bad breath, that all needs to be checked beforehand, because it can really affect the health, your own health or your baby's health. So also because you go under a lot of stress while you're pregnant. So sometimes you've seen new moms, even while breastfeeding, they have a habit of clenching their teeth in the night, which also is abrasive and erodes your enamel away. So having a night guard made or a mouth guard can also help you not clench or delay the effects of night clenching or teeth grinding. Right. I have read it somewhere कि gums का खास करके बहुत ख्याल रखना चाहिए इस टाइम पे, इस स्टेज में. हाँ, because see when you are having sugary diet, because हमारे दांत ऊपर से flat नहीं है, right? उसमें खड्डे हैं, so all that you eat sticks to these fossas of the teeth, and then there is bacterial growth happening there. And if you're not cleaning properly, there is something called plaque, जो white color का soft जो दांतों के ऊपर लग जाता है. So that plaque, if not cleaned in time, then becomes hard because of calcium deposits, and it becomes tartar and calculus. Now the gums are very sensitive to calculus and tartar. So what happens when you don't clean your gums properly, your teeth properly, so that this plaque becomes calculus, it becomes hard, and these gums, they shy away from the teeth, which is called gum recession.
अभी अगर गम रिसेशन वहाँ पे है, द गम्स आर ऑलरेडी सेंसिटिव, तो जब आप ब्रश करते हो तो वहाँ से ब्लीडिंग होती है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन दीज पेशेंट्स कम टू अस, दे से जब मैं ब्रश करती हूँ या करता हूँ तब ब्लीडिंग होती है, बाद में वो नॉर्मल हो जाता है. इज ऑल बिकॉज देयर इज कैलकुलस देयर, द गम्स आर ऑलरेडी swollen एंड दैट्स व्हाई यू आर फेसिंग दिस ब्लीडिंग which is temporary, और फिर वो वापस से ठीक हो जाता है. So if you are seeing any bleeding gum condition या sensitivity या gum recession, वहाँ पे दांतों के बीच में gaps हो जाती हैं, so always see your dentist, get a normal clean up done. एक बार ये plaque और calculus वहाँ से निकल जाएगा, फिर आपके gums वापस normal हो जाएंगे. उस टाइम पे normal हो जाएंगे. Okay, in our daily routines, how to maintain a good dental health? What all pointers you suggest? Yeah, so I'll show you something. So first of all, when हम जब ब्रश करते हैं तो ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि हमें क्या करना है while we brush. Once we know the basic concepts of brushing and once we understand the oral cavity, is easier to maintain and prevent long-term problems. So ये जो दांत हैं हमारे, उसमें बहुत सारे surfaces हैं. If we see this is the upper teeth, these are your lower teeth. So some of these areas are very normally brush करते वक्त ignore हो जाते हैं. वो है नीचे के दांतों की अंदर की surfaces. Okay. ये clean नहीं होती है, और ऊपर के दांतों के पीछे के surfaces. Right? So these are the most ignored portion. Also when you brush, you also want to keep your brush in a angle कि हमारे दांत और gums दोनों ही clean हो रहे हैं. क्योंकि हम जो प्लाक बोलते हैं, जो वाइट कलर का सॉफ्ट सब्सटेंस होता है, वो सिर्फ दांतों पे नहीं है, वो टंग पे भी है, फ्लोरा ऑफ माउथ में है, चीक्स पे है, गम्स पे है, हर जगह है. So when we are brushing, it's essential that it's brushed all through the surfaces, inside, outside, even the upper surfaces, all of it should be cleaned properly. चाहे आप मैनुअल ब्रश यूज करो, इलेक्ट्रॉनिक टूथ ब्रश करो, बट द हेड ऑफ द टूथ शुड बी सच दैट इट रीचेज ऑल द एंड्स. If you have a little reduced mouth opening, try to have a brush which is a small headed brush so that it reaches all the surface basically. Okay, so mouth structure के हिसाब से भी brush decide करना है. Yeah, so if जैसे अगर babies हैं तो उसमें हम normal brush use करेंगे तो वो हर जगह पहुंच नहीं पाएगा. So even in adults sometimes we see that there is reduced mouth opening. अगर brush हर जगह पहुंच ही नहीं रहा है तो वो कैसे clean होगा? Right. So first of all, the bristles of the brush should also be very soft enough कि आप दांत, हम जो खाते हैं ना वो सब सॉफ्ट फूड है, राइट? सो हार्ड ब्रिसल्स की ऐसा ज़रूरत होती नहीं है. इनफैक्ट व्हेन यू यूज हार्ड ब्रिसल ब्रश तो आपका जो इनामल है वो वेयर ऑफ हो जाएगा. Okay. सो वी डोंट वांट एनी एब्रेसिव इन द टूथब्रश. Okay, talking about the toothbrush, किस पॉइंट पे आके, बिकॉज ये तो होता है कि कुछ दिन यूज किया फिर नया लेके आ गए. अब नया लाने में डिले भी हो सकता है. आपके हिसाब से किस पॉइंट पे इट्स द टाइम कि भाई इसको रिप्लेस कर दो? सो इसमें भी ये बहुत सब्जेक्टिव. अगर आप एक मेल का टूथब्रश देखोगे तो काफी टाइम वो बहुत वॉर्न आउट होता है, और फीमेल का टूथब्रश इवन आफ्टर 6 months यू विल फील दैट ओके इट्स वेरी फ्रेश एंड न्यू. सो हाउ हार्ड यू ब्रश, उस पे हमारा टूथब्रश भी डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी वॉर्न आउट हो रहा है. अगेन एज आई सेड, वी डोंट हैव टू यूज हार्ड ब्रिसल ब्रश. Any brush which has soft bristles, like when you check on the inside of your hand, आप ऐसे अगर उसको खरोचे और आपको irritation हो रहा है, that shows that this brush is not proper for you. Okay. They are hard bristle brush. So when you brush on your gums, आपको irritation feel नहीं होना चाहिए, आपको soft feel होना चाहिए. That's how you recognize that this is a soft bristle brush. Okay? So first things first is the soft bristle brush. Coming to the toothpaste, toothpaste should also is just a medium to clean your teeth. So काफी कंट्रीज में हमने देखा है कि they don't use toothpaste at all. They just use a wet toothbrush and they just use it, and then they have gargles with a mouthwash. Because toothpaste is to give you good freshness and वो minty flavor, और आपको जो feel होता है fresh. बाकी is just a medium to clean your teeth. इसमें भी एक जैसे टाइप ऑफ जो नॉर्मल टूथपेस्ट होते हैं, फ्लोराइड, हाँ. उसमें एक चारकोल टूथपेस्ट, आयुर्वेदिक टूथपेस्ट, दंत मंजन, बहुत सारे ऑप्शंस है. तो इसमें कैसे डिसीजन लिया जाए, क्या सही है हमारे लिए? सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वी हैव टू सी दैट इट्स अ अप्रूव FDA अप्रूव्ड टूथपेस्ट, बिकॉज काफी सारी ऐसे इंग्रेडिएंट्स, बिकॉज यू आर putting this mouthwash या toothpaste inside your mouth, right? Definitely. So we want to use anything which is safe for the body first of all. So if whatever you're buying should be FDA approved, और काफी टाइम ये जो herbal and all of that, we always hear about these Ayurvedic. things. Yeah, Ayurvedic, yeah. So you just go for it, but it shouldn't be abrasive enough. Like if your toothpaste has large size particles,
तो वो क्या करेगा, जो हमारा इनेमल है वाइट कलर पोर्शन, उसके अंदर होता है डेंटिन जो सेकेंड लेयर है, और वो येलोइश और डार्क कलर का होता है. सो व्हेन आपने जैसे मेंशन किया चारकोल टूथपेस्ट, नाउ इफ दिस चारकोल आप 1-2 बार यूज करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि दांत तो मेरे बहुत अच्छे वाइट हो गए. बट नाउ व्हाट दिस इज डूइंग इज इट इज एक्चुअली वेयरिंग ऑफ योर इनेमल. तो आपके जो स्टेन्स है या टी कॉफी स्टेन्स है, या अगर कोई टोबैको च्यूइंग कर रहा है, थोड़ी बार आपके स्टेन्स निकल जाएंगे. ऑल्सो क्या होगा, जब आप रेगुलरली इस टूथपेस्ट को यूज कर रहे हैं, द इनेमल वेयर्स ऑफ. सो देन द सेकेंड लेयर विच इज द डेंटिन जो डार्क कलर का है, वो बाहर दिखने लगता है. एंड इवेंचुअली इन लॉन्ग रन योर टीथ अपीयर टू बिकम येलोअर या ब्राउनर. एंड इनेमल इज नॉट फॉरगिविंग, लाइक इट डजंट रिकवर. जैसे अगर बोन में फ्रैक्चर हो गया, वो जो क्रैक है वो हील हो जाती है, राइट? द बॉडी हील्स इटसेल्फ. बट इनेमल जो व्हाइट कलर का पोर्शन है, वंस इट्स लॉस्ट फॉर एवर. इट कैन नॉट बी रिकवर्ड. सो मेंटेनिंग इनेमल, बिकॉज जैसे मान लो अगर 12-13 साल तक आपके परमानेंट टीथ सारे आ गए, नाउ दिस इनेमल यू हैव टू टेक केयर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ विच इज लाइक 60-70-80 years. तो सोचो कि इसका मेंटेनेंस कितना इंपॉर्टेंट है. So if you see kids, they would have white color teeth and वो बहुत young appearance लगता है. And eventually with aging process your teeth धीरे धीरे start becoming yellower या browner. Right. So normally लोग teeth whitening या ये सब क्यों कराना चाहते हैं? Because it's kind of an anti-aging process for them. They start appear younger, and we all want to look younger. So that's how these treatments and all these faulty marketing gimmicks sometimes की whitening हो जाएगा, तो this tempts you to buy these products, but ultimately if not used correctly this can actually do more harm than benefits. Right. और एक और चीज़ है, स्विचिंग बिटवीन द टूथपेस्ट. कभी कभी ऐसा होता है कि पहले कोई भी टूथपेस्ट यूज किया, आयुर्वेदिक या चारकोल, फिर अचानक एक खत्म हो गया तो दूसरा लेके चलो कुछ नया ट्राई करते हैं. ये एक्सपेरिमेंट्स कितने भारी पड़ सकते हैं? So sometimes a normal boring life is a good life. Like जब मेरे पर्सनल ट्रेनर ने एक बार मुझे बताया था कि मोस्टली हमारे क्लाइंट्स हर बार कुछ नया एक्सरसाइज मांगते हैं कि कुछ नया कराओ, अभी बोरिंग लग रहा है, कुछ नया कराओ. So only because it's new or naya, it doesn't mean that it's going more benefit. So you have to understand your own oral structures, right, and what is prescribed to you. मान लो अगर आपको sensitivity है, तो then there is a particular prescription that might benefit you. But अगर आप normally ऐसे हर बार टूथपेस्ट चेंज कर रहे हैं without knowing that what is recommended, तो उससे एज सच कोई ज्यादा बेनिफिट है नहीं. जैसे मैंने बताया, टूथपेस्ट इज जस्ट अ मीडियम टू क्लीन. व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज द टूथ ब्रश, द ब्रिसल्स ऑफ योर ब्रश, एंड द वे यू आर ब्रशिंग, हाउ मेनी टाइम्स यू आर ब्रशिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट. एंड व्हाट इज रिकमेंडेड, दिन में कितनी बार ब्रश की अगर बात करते हैं? सो नॉर्मली अगर आप सुबह ब्रश कर रहे हो, यू कैन ब्रश अर्ली इन द मॉर्निंग या आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट या एनी मील. एटलीस्ट वेट 30-40 minutes बिफोर यू ब्रश, and in the night time also. So the basic criteria for brushing is you shouldn't brush immediately after having food. Immediately नहीं करना चाहिए. Yeah, because क्या होता है कि हमारे जो gastric acids हैं या mouth के जो acids हैं, the oral cavity is already unstable. अभी इस acidic environment में if you are brushing, you are making your enamel all the way more worn out हो रहा है. So you shouldn't brush immediately after having a meal. आप कभी भी ब्रश करो, दिन में मॉर्निंग में ब्रश करो, एंड इफ यू आर हैविंग ब्रेकफास्ट, देयर इज नथिंग डिस्गस्टिंग अबाउट इट. लाइक यू कैन वेट 30-40 minutes आफ्टर यू हैव योर मील्स एंड देन ब्रश, डजंट मैटर. राइट. वन मोर थिंग, जैसे टूथब्रश पे बात आती है, अब एक ज़माना हुआ करता था जब ऑफ कोर्स इन द एंशियंट टाइम्स, तब तो ना ही कोई टूथपेस्ट हुआ करते थे, लोग उंगली से भी करते होंगे. तो वो सब कैसे उस टाइम पे होता था? और मतलब अभी के लिए तब तो टूथपेस्ट हुआ नहीं करते थे, या तो दातून या दंत मंजन, तो ये प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए. पहले तो उनके भी दांत अच्छे नहीं थे. अच्छा नहीं थे, ओके. सो नाउ व्हाट वी आर सीइंग इन आवर प्रैक्टिस, जो बहुत ही ज्यादा पहले के जमाने के जो अभी ओल्ड पीपल है, उनका ओरल हाइजीन और अभी के एल्डरली उनके ओरल हाइजीन में भी काफी फर्क है. पहले के टाइम में 45 to 50 years में भी काफी लोगों के दांत निकल जाते थे या वो निकलवा देते थे, बिकॉज इतनी एडवांस ट्रीटमेंट्स नहीं थी टू सेव टीथ. पहले क्या था कि अगर दांतों में कुछ प्रॉब्लम है, ज्यादा प्रॉब्लम है, तो उसको निकाल देते थे. दे weren't that much aware about these things. So
अभी के लोगों का अवेयरनेस बढ़ रहा है और उससे उनकी डेंटल हाइजीन भी बढ़ रही है। उससे। और जो टूथब्रश का भी जो इन्वेंशन हुआ वो दातुन के बाद ही हुआ, तो उसमें जो लिमिटेशंस थे वो टूथब्रश ने कवर कर लिए, राइट। सो अगर दातुन की मैं बात करूँ तो उसके भी जो ब्रिसल्स है वो काफ़ी हार्ड है, जो इनेमल पे एब्रेजन क्रिएट करते हैं। और उसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा नहीं, मतलब कहीं कहीं पे वो बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाएगा, कहीं कहीं पे वो रीच ही नहीं करेगा, तो वो क्लीन ही नहीं होगा। So the toothbrush is specifically designed in a way that the bristles actually can clean the structure, anatomy of your teeth, your gums, and there's a reason we use a toothbrush. Right. Okay, so coming on this, few of the bad habits, alcohol, गुटखा, ये सब तंबाकू वगैरह जो करते हैं, एडवर्सली कैसे इफेक्ट होता है बॉडी पे? पहले ऑफ कोर्स डेंटल हेल्थ सफर होती है, ओवरऑल ओरल हेल्थ सफर होती है इसकी वजह से। सबसे पहले तो स्मोकिंग और बीटल नट च्यूइंग जो है, बीटल नट या सुपारी जो इज वेरी हार्ड, सो व्हेन यू बाइट ऑन समथिंग वेरी हार्ड द इनेमल वेयर्स आउट। So ultimately, understanding the structure of your oral cavity, your teeth, your gums, everything. What is enamel? Sorry to interrupt. Enamel जो white color का portion, the outer layer of the teeth, okay, right? That is enamel. So वो enamel जो मैंने बताया कि it's not forgiving, वो एक बार lost हो गया वो गया। So कुछ भी ऐसा जो दांतों को घिसाव हो रहा है, एब्रेजन हो रहा है, तो वो इनेमल वहां से उड़ रहा है। सो देन यू स्टार्ट हैविंग येलोइंग ऑफ टीथ या ब्राउनिश स्टेन्स। सो टबैको, सुपारी, ये एक तो इनेमल को वॉर्न आउट करता है, प्लस माइनर क्रैक्स आ सकती हैं आपके दांतों पे। अल्कोहल बहुत ज्यादा कंज्यूम करने पे या सोडा बहुत ज्यादा कंजम्पशन से ड्राइनेस ऑफ माउथ भी होती है। सो उसके वजह से बैड ब्रेथ होना, कैविटीज होना, बैक्टीरियल ग्रोथ होना, गम रिसेशन होना। ऑल्सो द टीथ, द इनेमल हैज टू बी वेरी स्मूथ इनफ। अगर हम बहुत ज्यादा कड़क चीजें कुछ खा रहे हैं या बहुत ही एब्रेसिव कुछ खा रहे हैं तो हमारे जो दांत है वो रफ हो जाते हैं। Okay. Now any rough surface would attract everything, like there will be staining, there will be deposits and all the food colors and everything. तो धीरे धीरे दांत का जो luster है वो चला जाएगा, worn out हो जाएंगे, you'll start having cavities, sensitivity, gum problems. So stay away from anything which is very dehydrating. या अगर आप once in a while कभी कर भी रहे हैं that is okay, but at least limit the consumption. Also when you're having anything colored या बहुत ज़्यादा acidic, तो उसको एक स्टील के स्ट्रॉ से कंज्यूम करने पे उसके इफेक्ट्स को कई हद तक कम किया जा सकता है। ओके, राइट। एंड वन मोर थिंग, जैसे डेली बेसिस पे जो हमारी कंजम्पशन होती है चाय, कॉफी, इसका कोई एडवर्स इफेक्ट होता है? मतलब डिपेंडिंग अपॉन हम कितना कंज्यूम करते हैं, क्या टाइमिंग है उसके हिसाब से। सो टी एंड कॉफी ऑल्सो बहुत ज्यादा बार बार काफी टाइम लोग कंज्यूम करते हैं, तो उससे भी येलोइंग ऑफ टीथ, डिस्कलरेशन, ये सब होता है, एसिडिटी के इश्यूज होते हैं। So what I'd recommend is immediately after you have tea or coffee, drink lots of water. Okay. At least rinse your mouth properly and have something alkaline with it, which will, maintain the pH of your oral cavity and in turn reduce the effects. Alkaline, can you give examples? For example, if you have a meal, uske baad having a slice of apple will always help you because alkaline. It's more hydration. Also, slice of an apple will act as a natural toothbrush. So having something which is chewy, so especially after you have any sticky चीजें आपने कुछ खा ली, तो उसके बाद कुछ स्नैक खाना या कुछ ऐसा क्रंची खाना, having a proper rinse या having lots of water will help you. वहाँ पे कुछ भी चिपका हुआ नहीं रहेगा, वो सब वहाँ से निकल जाएगा, which is very important. Because वहाँ पे अगर कुछ भी दांतों के surfaces पे कुछ भी लगा हुआ है, there is something stuck on the surfaces of your teeth, वहाँ से bacterial growth हो सकता है, acid release हो सकता है, जिसके वजह से cavities होती है। उसकी वजह से coming on this bacteria, सबके मतलब हर किसी के स्ट्रक्चर में अलग अलग बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, तो ये भी मैंने काफी बार सुना है, जूठा नहीं खाना चाहिए किसी का, शेयर नहीं करना चाहिए, ये इज इट ट्रू? तो क्या जूठा आप कैसे खा रहे हो उस पे भी है, लाइक इफ यू काफी टाइम कपल्स जो हैं वो टूथब्रश शेयर करते हैं, सो दिस इज नॉट रेकमेंडेड यूजुअली। या शेयर नहीं करना चाहिए। व्हाई वुड यू हैव योर ओन टूथब्रश? राइट। नाउ कमिंग ऑन दिस about your particular clinic, House of Dontics, specific reason House of Dontics, this name, how did it reveal to you? So जैसे बहुत सारी स्पेशलिटी, हम
फॉर एग्जाम्पल हम फीवर लेके ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास नहीं जाते हैं बिकॉज देयर इज एन अवेयरनेस कि ओके इसके डॉक्टर अलग हैं, दीज डॉक्टर्स आर ट्रेन्ड टू स्पेसिफिकली ट्रीट ट्रोमास, तो हम ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास में जाते हैं, या एक्सीडेंट या बोन प्रॉब्लम्स या मसल इश्यूज. सो डेंटिस्ट्री में अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों में कि हर एक स्पेशलिटी का डेंटिस्ट भी अलग है. Right. So when House of Dontics हम बना रहे थे, so the philosophy of the clinic was कि any patient who comes in is rest assured कि मेरा जो प्रॉब्लम है उसका स्पेशलिस्ट मुझे ट्रीट करने वाला है. So जैसे डेंटिस्ट्री में बहुत सारे स्पेशलिस्ट हैं, मेकिंग एवरीथिंग अंडर वन रूफ reduces the number of appointments, reduces the treatment time and also reduces the end user cost because and वो जो ट्रस्ट बिल्डिंग है पेशेंट का कि whenever they step in they know that okay my specialist is going to treat me. So under one roof, Yeah. as by the name House of Dontics, you're getting everything. Yeah. Now you're getting a lot of patients come to you from outside Ahmedabad, outside this radius. हाँ. Any specific reason? So अगर पहले तो आउट ऑफ अहमदाबाद एंड आउट ऑफ इंडिया. Out of India, yes, coming on. So yes. हाँ, तो वी हैव पेशेंट्स हु कम फ्रॉम महसाना, कच्छ या भावनगर या ऐसे, क्योंकि आवर मेजर फॉर्टे इज स्माइल मेकओवर ट्रीटमेंट. सो फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पे गिर गए या आपको कुछ नॉर्मल इंजरी हुआ तो यू वुड गो टू योर जनरल सर्जन, या आपको पता है कि ये कोई भी डॉक्टर मुझे इस चीज़ में ट्रीट कर लेगा. बट देन व्हेन यू वांट टू गेट अ हेयर ट्रांसप्लांट डन, इट्स एन इलेक्टिव प्रोसीजर and it's a life-changing procedure for you. Right. So then you'll search for somebody who's a plastic surgeon, या somebody who's done more than 2,500 या 5,000 hair transplants, and then you go to them because it is an elective procedure है. So जब हम स्माइल मेकओवर की बात करते हैं तो वो भी पेशेंट्स के लिए काफ़ी लाइफ चेंजिंग होते हैं ये ट्रीटमेंट्स. तो दे सर्च फॉर देयर ओन दे डू देयर ओन रिसर्च कि कौन इसमें ज़्यादा काम किसने किया हुआ है, एंड देन दे टॉक टू अस वर्चुअली ऑल्सो. दे डू अ स्माइल कंसल्ट ऑन अ वीडियो कॉल एंड देन दे अंडरस्टैंड कि ओके ये ट्रीटमेंट्स मेरे लिए पॉसिबल है. टेंटेटिवली इसमें इतना खर्चा होगा और मुझे इतना टाइम वहाँ पे रहना पड़ेगा. when they are specially going to plan their travel accordingly. Now coming to patients who come out of India, उनका रीज़न यहाँ आने के बहुत सारे अलग अलग रीजंस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द एक्सेसिबिलिटी ऑफ अ डेंटिस्ट इन इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया, उसमें बहुत ज़्यादा वास्ट डिफरेंस है. बुकिंग योर अपॉइंटमेंट्स इज वे इजियर इन इंडिया टू गेट योर अपॉइंटमेंट्स डन फॉर मेजर ट्रीटमेंट्स लाइक स्माइल मेकओवर्स या डेंटल इम्प्लांट्स या फुल माउथ रिकंस्ट्रक्शन. ऑल्सो द कॉस्ट of dentistry in India is still way बहुत ज़्यादा difference है when we compare the cost out of India and in India. So when patients come from anywhere out of India, they plan their visit a way earlier, like 3-4 months पहले उनका booking हो गया होता है appointment ना, because sometimes they're specially coming in to get their treatments done. Yeah. So ये रीजन होता है. ये रीजन है. और जैसा आपने बताया ऑनलाइन सबसे पहले आप इवैल्यूएट करते हो. सो दैट्स देयर इज ऑफ कोर्स फॉर दैट देयर इज नो ज्योग्राफिकल बाउंड्री. One such thing, smile analysis, that's a particular section on your website. What is that? So smile analysis is अभी क्या है कि अगर हम स्माइल मेकओवर कर रहे हैं तो हम सिर्फ दांत को नहीं देख रहे हैं, राइट? वी वांट टू एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ योर फेस, द शेप ऑफ योर फेस, your eye color, hair color, the complexion of your skin, because a smile makeover is going to it has alignment of your teeth, also the shape, size and color of your teeth, everything is important, the visibility of your gums. So one thing that a smile analysis would do is how the smile is going to look after we do a makeover on it. वो हम पहले से पेशेंट्स को दिखाते हैं कि okay, this is what you are going to get after the makeover is done, this is how it will look on your face after this is going to be done. So smile analysis would usually require a 3D scan of the current stage, and then we put this 3D scan and superimpose with the photographs and a few x-rays, and then we make a digital plan for every patient before they even start the treatment. We also do some mock-ups to show them okay ये होने के बाद ऐसा लगेगा. So smile analysis is something which is going to create that trust building and transparency between the patient and doctor, and they know that okay, once you are on the same page, your smile goals look aligned, then you go ahead in the treatment. It's definitely very important because just in terms of dental, आप अगर properly smile नहीं कर सकते because structure सही नहीं है या फिर दांत पीले पड़ गए हैं, तो ये एक तो बहुत कुछ लोगों को कहीं ना कहीं वो होता है ना, आई एम नॉट एबल टू गेट दैट पर्टिकुलर वर्ड, थोड़ा
अनकॉन्शियस shy off, right? या शाय Yeah. वो होते हैं उसकी वजह से. हाँ, so काफी टाइम ये होता है. So I'll always say when patients ask me कि मुझे स्माइल मेकओवर कराना चाहिए कि नहीं, so I ask them कि आप क्या अच्छे कपड़े पहनते हैं, आप क्या अपने हेयर को स्टाइल करते हैं. So if this is going to affect the way you feel about yourself, like if you are not smiling enough, you're not talking to people. Sometimes when we come across teenagers, पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि मेरे बच्चा बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गया है अबाउट द वे हिज टीथ लुक, और काफ़ी टाइम हम खुद उनको चिढ़ाते हैं कि अच्छा ये 2 दांत माउस ले गया, ये हो गया, ये हो गया. सो दिस एक्चुअली स्टार्ट्स अफेक्टिंग देयर मेंटल एस्टीम एंड दे इतना खुल के हंसते नहीं है, बोलते नहीं है. सो दे बिकम इंट्रोवर्ट एज देयर एज प्रोग्रेसेस. So what I always tell my patients is, if this is actually going to change the way you feel about yourself, अगर आपको लगता है कि स्माइल मेकओवर होने के बाद, आपके टीथ अलाइन होने के बाद या अच्छा होने के बाद आप अच्छे से खुल के हंस पाएंगे, बोल पाएंगे, it will change the personality, so then you go for this treatment. So this is very subjective. इसमें ये तो है ना, जैसे आपने ये होता है कि आपने जैसे बताया इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है ना इसकी वजह से. Yeah, so you'll come across people who are bald and still rock their look and doesn't उनको कुछ अफेक्ट नहीं करता है, तो उनके लिए हेयर ट्रांसप्लांट नहीं है. बट अगर इफ यू आर समबडी कि जिसको थोड़ा भी हेयर लॉस होने की वजह से, इफ दिस इज एक्चुअली बॉदरिंग यू, it's taking a toll on you, then you need a hair transplant. It's like that. So smile makeover is also aesthetic. Any treatment अगर हम बोले तो, अगर वो actually आपको अच्छा फील कराने वाला है after you get the treatment, then is for you. Then you invest in good treatment. Right. Okay, talking about the treatments and the new technology, starting from braces or root canal, what all you have adapted in your particular clinic? So root canal treatments, dental implants, teeth whitening, या crowns and bridges, zirconia crowns, या Invisalign clear aligners या braces. So सारे treatments ultimately function को भी improve करना चाहिए in later stage. Okay, so sometimes when patients come to us, उनका प्रायोरिटी होता है स्माइल मेकओवर कि मेरे को स्माइल अच्छी करनी है, वाइट करनी है, बट उसमें हमारा फंक्शन डैमेज नहीं होना चाहिए. बिकॉज आफ्टर गेटिंग ऑल दीज ट्रीटमेंट्स डन, जो ऊपर और नीचे के दांत है, जब बाइट करते हो या आप कुछ भी खाना खाते हो, तो आपको जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए वो डैमेज नहीं होना चाहिए. और वो जो भी ट्रीटमेंट्स हम कर रहे हैं वो लंबा चलना चाहिए. ओके, ऐसा नहीं कि वो बार बार फिर आप उसको कराते ही रहो. सो वेन एवर यू गेट दीज ट्रीटमेंट्स डन, always see the balance between the function and the aesthetics. Both should be aligned, and then it's a good treatment. Okay, one more thing is there. Transparent आजकल होते हैं ना braces, transparent होते हैं. What is that? So transparent जो clear aligners हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं पहनने के बाद. So they are transparent removable trays. Okay. जो आपके it's a custom made appliance. Okay, suppose मान लो आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, या दांतों के बीच में बहुत ज्यादा गैप्स हैं, या दांत आपके बाहर हैं, एंड इफ यू आर समबडी जिसको ब्रैकेट्स और वायर्स नहीं लगाने हैं, ओके, यू क्रॉस दैट एज की आपको ब्रेसेस में आपको डिस्कम्फर्ट लगेगा. सो दिस इज एन ऑल्टरनेटिव कि ये आपको पहनना होता है, ये आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से बनता है, एंड दे कम एज सिक्वेंशियल रिमूवेबल ट्रेस. फॉर एग्जाम्पल से अगर किसी के दांत टेढ़े मेढ़े हैं और वो नॉर्मल है, तो किसी का 20 सेट ऑफ अलाइनर में हो जाएगा, किसी का 30 सेट्स होगा, किसी का 40 सेट्स होगा. सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ पेशेंट. हमारा एंड गोल क्या है अलाइनमेंट का, और कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है मैल ऑक्लूजन की या मैल अलाइनमेंट की, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है. सो क्लियर अलाइनर्स आर क्लियर ट्रांसपेरेंट रिमूवेबल ट्रेज, और ब्रेसेस के कंपैरिजन में इसका ट्रीटमेंट बहुत फास्ट हो जाता है. सो देन पेशेंट्स दे डू ऑप्ट फॉर दीज क्लियर अलाइनर्स नाउ बिकॉज they're not that confident enough to wear braces all the time. Yeah. और तो इसमें तो पता ही नहीं लगता होगा. हाँ, मालूम ही नहीं होता होगा पहना हुआ. Yeah, so we have many patients who work on high resolution cameras also, and it's hardly visible. It's hardly visible. Right. And one more thing, just a casual thing to ask. आपको तो मतलब किसी से आप देखते हो, when you see someone, उसके दांत देख के दूर से आपको तो पूरा एनालिसिस पता लग जाता होगा. हाँ, मतलब माइंड में आता है अच्छा इसका ये ओरल हेल्थ इसकी ऐसी है, ये स्ट्रक्चर देख के आफ्टर दीज इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस या वो पता पड़ जाता है. और मैं कभी किसी के दांत भूलती नहीं हूँ. लाइक यू विल मीट एनी डेंटिस्ट और द फर्स्ट थिंग दैट दे वुड नोटिस इज अ स्माइल. सो इट्स नथिंग एज सच जजमेंटल या एनीथिंग, बट दैट इज जस्ट योर अटेंशन जस्ट ड्राइव्स टुवर्ड्स द स्माइल. चाहे चेहरे याद ना आ रहे, लेकिन ये याद रहेगा. या समटाइम्स या. राइट. ओके, सो final list of pointers from your side
to maintain a good dental health, oral health? So I'd say brushing twice a day, brushing properly in fact, या यूज ऑफ अ वाटर फ्लॉसर. लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे ये फ्लॉसर जो होता है उसमें क्या होता है, एक चीज है कि फिजिकल फ्लॉस एंड दूसरा है वाटर फ्लॉसर. नाउ व्हेन यू यूज अ वाटर फ्लॉसर, इसमें एक पानी की टैंक होती है. सो इसमें पानी भर के आपको एक माउथ वॉश आप इसमें मिक्स कर सकते हो एंड देन देयर इज अ टिप. सो यू रिट्रैक्ट योर चीक अ लिटिल, गो इनसाइड एज मच एज पॉसिबल टूवर्ड्स द टीथ एंड गम्स और फिर उसको फ्लॉस करिए. सो जहां जहां आपका ब्रश नहीं पहुंच पाएगा, द वाटर फ्लॉसर विल गिव दैट वाटर विथ प्रेशर. सो ऑल द टीथ एंड ऑल दैट डेब्रीज जहां पे भी आपका ब्रश नहीं पहुंच पा रहा है, इट विल मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज क्लीन प्रॉपरली. So brushing once in morning or using a water flosser in the night time once mixed with a little mouthwash will maintain good oral hygiene for you. Also limiting use of tobacco, alcohol, sodas, any sugary diet will help you maintain your teeth whiter for a long period of time. Grinding of your teeth, using things like pins and safety pins and hair pins to remove Yes. things from your mouth should be limited because it also damages your teeth big time. So isko avoid karna chahiye. And knowing the signs, early signs of dental problems like pain, sensitivity, food lodgement, bleeding gums will help you prevent from more aggressive treatments. इससे आपका खर्चा बचेगा, आपका mental health अच्छा रहेगा, आपका overall wellness अच्छा रहेगा. Yeah, as you rightly said, coming on that particular point कि हम जैसे कुछ खाते हैं, जैसे कुछ फल वगैरह खा लिया, उसका बीज फंस जाता है ना, तो उसके लिए वो फिर टूथपिक का इस्तेमाल करते हैं, नीडल का इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं करना चाहिए. वो नहीं करना चाहिए. इंस्पाइड यूज अ फ्लॉसर, फिजिकल फ्लॉस या फिर वाटर फ्लॉसर. फिजिकल फ्लॉस में बस यही इश्यू है कि सबको उसको अच्छे से करेक्टली यूज करना नहीं आता है. सो द इजीएस्ट वे इज यूजिंग अ वाटर फ्लॉसर. Okay. And according to you, what are the myths, misconceptions related to a lot of, अफवाहें भी होती हैं, because we are living in the digital world, related to oral health. क्योंकि आजकल थोड़ा बहुत जैसे ज्ञान ले लिया तो इंस्टाग्राम में तो हर कोई शुरू हो सकता है. मतलब I have a knowledge, I can make a video out of it. What are the misconceptions according to you? कि अगर मुझे कुछ पेन नहीं है तो मुझे कोई डेंटल प्रॉब्लम नहीं है, मुझे डेंटिस्ट की जरूरत नहीं है. दिस इज अ कॉमन मिथ. बिकॉज अगर अर्ली कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको हर बार शूटिंग पेन होगा. वो बहुत माइनर चीजें होंगी जो इग्नोर हो जाती है. एंड देन व्हेन यू स्टार्ट हैविंग दैट शूटिंग पेन, आपको रियलाइज होता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम तो मेरा सालों से था एंड नाउ इट हैज एक्चुअली डिस्ट्रक्टेड माय टूथ और एंड नाउ आई विल रिक्वायर मोर अग्रेसिव ट्रीटमेंट. सो डूइंग अ चेक ऑन योर डेंटिस्ट एवरी ईयर इज recommended. Okay, and last but not the least, career as a dentist, as an orthodontist, what is the scope? Where do you see the future of that? So because awareness is increasing, people are coming out more, social media and all of it, they are investing more into the way they look. So I feel as a dentist, it's the best decade to practice dentistry in India or abroad because एक तो awareness बढ़ी है, plus more advanced treatments, more companies bringing in good materials to use for dentistry. The consumable products have the research that goes into all of it is becoming better. The technology is becoming way better and faster, or the dental lab supports have also improved a lot when we compare to the labs that we previously had. So for any aspiring dentist, I'd say shadow a good practice initially, make your own network, and invest in good skill development, learn new technologies. So because if you don't upgrade yourself, you'll be lost in the race. So if you ask me, it's the best decade to practice dentistry in India and abroad. The scope of dentistry has really become huge and people are recognizing it. Awareness बढ़ती जा रही है. Right. मुझे एक और चीज़ आपसे पूछनी थी. जैसे हम मूवीज वगैरह देखते हैं, स्क्रीन्स पे एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, अब वो जब स्माइल करते हैं उनके तो बिल्कुल परफेक्ट वाइट शाइन्स, वो तो दांत वैसे नजर आते हैं, वाइट टिपिकल वाइट टीथ. वो लोग कैसे फिर मेंटेन करते हैं सब?
This is not just limited to celebrities, या ऐसा नहीं. Now it's becoming more common. Like we have normal people getting these treatments done who want a good smile makeover. जैसे अगर आपके दांतों पे stains हैं या आपको color अच्छा नहीं लग रहा है या कहीं कहीं से दांत आपके shapes proper नहीं है. So these all treatments are included in smile makeover treatment. So one thing is alignment of your teeth. अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो उसको ब्रेसेस या अलाइनर्स से उसको करेक्ट किया जा सकता है. इफ द बाइट इज नॉट नॉर्मल उसको करेक्ट किया जा सकता है. And if you have problems with the shape, size and color of your teeth, then probably smile makeovers with dental veneers will give you a long lasting white and perfect smile. Okay, so that is something I'll call it artificial कुछ वो करते हैं. Yeah, so it's kind of an enamel only. So जैसे हमारा enamel white color का होता है, dental veneers are very thin. So and they are very translucent also. So when done correctly and by good doctors, it gives you amazing and beautiful smile, like all those perfect smiles that you might have thought of. या dream आपका smile होगा. So dental veneers can actually be custom made to the shape, size, structure of your face, eye color, hair color, complexion of your skin that looks good on your face. So these are all custom smiles. Like ऐसा नहीं है कि एक treatment सबको चलेगा. Like all smiles are different. Yeah, it's like your thumbprint. Like you'll have your own lip print, you'll have your own dentition, you'll have your own structure of face. So it's a customized treatment. Not every treatment suits all. So this has to be designed according to what your end goal of smile would be, and then you opt for treatments which are going to suit your face because it's going to last long. So ultimately it's the makeover of teeth, makeover plus in some cases it might be natural also. Yeah, so we just don't want to consider the teeth, but the way these teeth and smile look on your face. Okay, one more thing I forgot to ask. It's regarding the oral health, dental health. ये क्या इसमें कोई जेनेटिक्स का कुछ लेना देना होता है? हाँ, बहुत लेना देना होता है. बिकॉज अगर आप देखोगे तो काफी सारी फैमिलीज में सबकी हाइट बड़ी होती है या सबकी हाइट छोटी होती है. सो सिमिलरली द अपर एंड लोअर जॉ इज ऑल्सो अ बोन. So predominantly the growth affects the structure of the face also. Like sometimes people would have a retruded chin या protruded upper jaw ऐसा. Yes. So when you see the structure of the face, sometimes it's not straight. So ये genetics में पाया जाता है. Also the quality of your enamel, the quality of your dentition, this is all predominantly genetic. So you'll have patients who are family patients. Like I have a family जिसमें mother, father and both the kids, they all wear Invisalign aligners because सबके दांत टेढ़े मेढ़े. So अगर मान लो अगर mother या father को दांतों के बीच में gaps हैं बड़े बड़े या फिर उनके दांत टेढ़े मेढ़े हैं या उनका कुछ jaw alignment का issue है, तो the kids are going to, मतलब the chances of the kids going to have dental problems is higher. Yeah, inheriting this. और बाकी अगर perfect दांत हैं वो खराब होते तो फिर of course because of bad habits. हाँ, yes. So there's something called genetics and then something called environmental problems and your lifestyle problems. Lifestyle, definitely. So environment के साथ भी चीजें काफी evolve होती हैं, हम खुद evolve होते हैं. The genetic also plays a role, but then your lifestyle and your habits will have a major role to play when it comes to dental health या overall wellness. Okay. Well, finally, thank you so much for coming on this podcast. It was insightful. Got to know a lot of things about oral health, dental health. क्या चीज़ हमें avoid करनी चाहिए about, very basic things, toothpaste, toothbrush. Thank you for having me. And these are questions that come to us all the time in the clinics. We like regularly हम इस चीज़ के बारे में बातें करते हैं. And like with shows like yours, which will reach masses. So I hope that this information reaches people and help them make right decisions for their own oral health.